हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल अपन ने टाइप 3 के सवाल सॉल्व कर लिए थे। आज अपन टाइप 4 पे आए हैं। देखो, रेशियो और वास्तविक मान एक ही समय के होने चाहिए। देखो, इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्तमान ए और बी का रेशियो दे रखा है हमारे पास 5:2। तो 3 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। तो ए की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, अपन ने रेशो लिख दिया वर्तमान का 5:2। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी बी की? 21। तो प्रेजेंट टाइम में हम आएंगे वर्तमान स्थिति में, जब हम बी की एज देखेंगे तो 21 तो पहले की थी और 3 वर्ष बाद की और इंक्लूड कर लो तो वर्तमान में आएगा तब। तो 21 और 3 कितनी हो जाएगी? 24 ईयर। तो 24 ईयर बी की एज हो गई। तो बी का रेशो फिर कितना है? 5 है। तो 24 बी का रेशो कितना है? 2 है। तो 24/2 इंटू हमें किसका मान पूछा है? ए का। तो हम इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, 2 से 24 को काटा, कितने बार कटा? 12 बार कटा। तो 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 60 ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आई? मेरे हिसाब से बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्तमान में ए बी का रेशो दे रखा है हमें 2:7। तो 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी थी? 20 वर्ष होगी। तो हमें किसकी आयु पूछी है? बी की आयु। तो देखो, वर्तमान रेशो कितना दे रखा है हमें? 2:7। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 20 साल। 4 वर्ष बाद यदि ए की आयु 20 साल होगी तो वर्तमान में वो कितने साल का होगा? ए कितने साल का होगा? 16 साल का। भाई 4 वर्ष बाद होगा वो 20 साल का, तो प्रेजेंट टाइम में वो कितने साल का है? 16 साल का। हम भी जानते हैं कि भाई किसी लड़के की उम्र प्रेजेंट टाइम में 15 वर्ष है, तो 4 साल बाद वो कितने का होगा? 19 साल का। तो इसी प्रकार वो 4 साल बाद में 20 साल का होगा, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी उम्र कितनी होगी? 16 ईयर्स। तो अब देखो, हमें पूछा किसकी है? बी की आयु। तो देखो, ए का रेशो ए कितना है? 16। ए का रेशो कितना है? 2 × 7। हमें किसका मान पूछा है? बी का मान। तो 2 से इसको काटा, कितने बार कटा? 8 बार। तो 8 × 7 = 56। तो बी की एज कितनी आई? 56 ईयर्स। चलो, हम चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, 2 वर्ष पहले ए में बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा था? 7:4। तो 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 53 साल। तो बी की आयु हमें क्या है? निकालनी है। ये देखो, ये क्या दे रखा है? रेशो कितने का? 2 वर्ष पहले का दे रखा है हमें रेशो। तो देखो, वर्तमान का चिन्ह हम ऐसे लगाएंगे, और ये रेशियो में कितने वर्ष पहले का दे रखा है? 2 ईयर्स पहले का। तो ये हो गया 2 ईयर्स। तो रेशियो कितना दे रखा है? 7:4। कितने साल पहले का? 2 साल पहले का। ये 2 वर्ष बाद का। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 53 साल। अब ये 2 वर्ष बाद कितनी होगी? 53 साल। तो हमें निकालनी बी की आयु। ये देखो, अपन को ये बात समझो कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले का रेशो दे रखा है और उसके बाद में 2 वर्ष बाद की उम्र दे रखी है हमें ए की 53 साल। यदि अपनी प्रेजेंट उम्र पे पहुंचेगा तो 2 घटा दो। भाई 53 साल प्रेजेंट उम्र से 2 साल बाद ही दे रखी है। भाई जो वर्तमान जो हमारी उम्र है उसे 2 वर्ष बाद की उम्र दे रखी है ए की 53 ईयर्स। तो यदि वो वर्तमान स्थिति पर पहुंचेगा ए, तो 2 साल माइनस कर दो, कितना हुआ? 51 साल का हुआ। और 2 वर्ष पहले, मतलब 51 से 2 वर्ष पहले उसकी उम्र कितनी थी ए की? 49 साल। अब हमसे पूछा कि क्या है इसने? बी की आयु। तो हमारे पास ए का मान है कितना है? 49। तो ए का रेशो कितना दे रखा है हमारे पास? 7। हमें किसका मान पूछा है? बी का। तो बी का रेशो कितना है? 4। 7 से 49 को डिवाइड किया कितने बार गया? 7 बार। 7 से 4 को मल्टीप्लाई किया कितना है? 28। देखो कितना इजी सवाल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद होगी, कितनी होगी? 21 वर्ष होगी। तो 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की 5/3 होगी। तो ए की आयु हमें निकालनी है। तो अब देखो, ये हो गया प्रेजेंट। ये कह रहा है कि प्रेजेंट में 2 वर्ष बाद ए बी की आयु 21 साल है। ये देखो, ये है 2 वर्ष बाद। भाई देखो, 2 वर्ष बाद बी की आयु, 2 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है? 21 वर्ष। अब ये आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु
बी की आयु की 5/3 होगी 5 वर्ष बाद। तो देखो 2 वर्ष तो अपन ने इंक्लूड कर ही लिया, जोड़ ही लिया, तो 5 वर्ष में से 2 वर्ष अपन ने जोड़ लिया, तो हमारे पास कितने बचे? 3 वर्ष। अब ये क्या करा है, 3 वर्ष बाद ए की आयु, बी की आयु कितनी होगी? 5/3। मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें बताया था कि पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। तो पहला कौन है? ए, तो ए का 5 और बी कौन है? बी का दूसरा, तो ये होगा 3। तो इनका अनुपात कितना होगा? 5:3 होगा। तो हमें क्या निकालनी है? ए की आयु निकालनी है। भाई 2 वर्ष बाद बी 21 साल का हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद बी की उम्र कितनी होगी? 24 साल। तो बी कितने का होगा? 24 साल का होगा या नहीं होगा? भाई 2 वर्ष बाद बी की उम्र 21 साल है, तो 3 वर्ष बाद बी की उम्र कितनी होगी? 24 साल। तो 24, बी का रेशो कितना है हमारे पास? 3। हमें पूछ किसका रहा है? ए का मान, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको काटा तो 8 बार और 8 पंजो 40। तो बी की उम्र ए की उम्र कितनी आई? 40 ईयर्स। देखो 6 वर्ष पहले ए में बी का अनुपात दे रखा है 2/3 और 2/5। तो 3 वर्ष बाद ए की आयु हमारे पास 54 वर्ष होगी, तो हमें निकालनी बी की आयु। देखो पहली बात तो ये रेशो भिन्नों में दे रखा है, रेशो कभी भिन्नों में नहीं होता, पूर्णांकों में होता है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। तो देखो 6 वर्ष पहले की ये दे रखी है। देखो ये प्रेजेंट होगा और ये पहले का होगा। तो 6 वर्ष पहले कितनी दे रखी है हमारे पास? तो रेशो निकालो इसका, 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6। तो 10 को 6 से 10:6, तो 5:3। तो रेशो कितना आएगा हमारे पास? 5:3। ठीक है। अब इसमें पूछा है 3 वर्ष बाद ए की आयु 54 वर्ष होगी। अब 3 वर्ष बाद की पूछ कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? 54 ईयर। तो हमें पूछा है बी की आयु। देखो ये प्रेजेंट की रेखा है, इस प्रेजेंट में जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष बाद की आयु इसकी 54 साल है। तो जब ये वर्तमान उम्र इसकी कितनी होगी? 3 माइनस कर देंगे तो 51 साल। 51 साल इसकी वर्तमान आयु होगी। और वर्तमान से 6 पहले, वर्तमान से यदि हम 51 से यदि हम 6 पहले निकालेंगे तो 6 साल पहले ए की एज कितनी थी? 45 ईयर। क्योंकि हमें रेशो कितने का दे रखा है? 6 वर्ष पहले का। तो हमें उम्र भी कितनी देखनी होगी इसकी? 6 वर्ष पहले की। तो देखो प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष बाद की हमें उम्र दे रखी है इसकी ए की 54 साल। तो जब वो प्रेजेंट उम्र इसकी कितनी होगी? 54 में से अपन 3 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 51। तो 51 तो इसकी वर्तमान आयु होगी। ये वर्तमान आयु हो गई। अब ये कह रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? तो 51 में से अपन 6 घटाएंगे तो 45 ईयर। तो ये क्या उम्र है इसकी ए की? 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष पहले की ये ए की उम्र होगी। तो हमें 6 वर्ष पहले का रेशो दे रखा है। तो ये देखो ए का मान कितना दे रखा है हमारे पास? 45। ए का रेशो कितना है हमारे पास? 5। और हमें पूछ किसका मान रहा है? बी का। बी कितना है हमारे पास? 3। इसको यदि हम इससे काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 9 बार। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9×3 = 27 साल। तो बी की एज कितनी होगी? 27 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वर्तमान में ए और बी का रेशो दे रखा है हमें 5:2। तो 4 वर्ष पहले टोटल एज दिया हमें। अब तक तो रेशो उम्र पूछ रहा था, भाई इतने वर्ष पहले इतनी उम्र है, इतने वर्ष पहले इसकी उतनी उम्र है। अब हमें क्या दिया है? रेशो दिया है। रेशो नहीं, टोटल एज दिया। कितनी दी है? 48 साल। तो हमें ए की आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान रेशो कितना है हमारे पास? A/B बराबर कितना है? 5:2। अब इसने क्या है कि 4 वर्ष पहले एज कितनी दे रखी है? 48 साल। भाई ये 4 वर्ष पहले की एज है हमारे पास, कितनी है एज? 48 साल। तो अब हमसे क्या पूछा है इसने? ए की आयु। तो देखो 4 वर्ष पहले की हमें 48 साल दे रखी है। तो 4 वर्ष 48 नहीं, ये 52 है। ठीक है। तो 4 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट टाइम में इसकी उम्र कितनी होगी? 56 साल। कितनी होगी इसकी उम्र? 56 साल। तो देखो टोटल कितना है हमारे पास? 56। अनुपात रेशो कितना है? 5 और 2, 5 और 2 का योग 7।
हमें मान किसका पूछा है, ए का। ए का रेशियो कितना है 5। 7 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो कितने बार गया, 8 बार। 8 पंजो 40 ईयर। एक बार और समझो, देखो हमें वर्तमान में ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:2। तो 4 वर्ष पहले टोटल एज हमारे पास कितनी थी, 48। तो ए की आयु हमें निकालनी है, ज्ञात करनी है। देखो वर्तमान में ए बी का रेशियो दे रखा है हमें 5:2। 4 वर्ष पहले टोटल एज हमारे पास कितनी है, 48। तो ए की आयु ज्ञात करनी है। सॉरी 48 है, 52 नहीं है। तो हमें ए की एज निकालनी है। तो 4 वर्ष पहले की दे रखी है, पहले कितनी थी 48। तो 4 वर्ष बाद, तो देखो 4 साल ए की, 4 साल ए की और 4 साल बी की। भाई अब इसमें किसी एक का नाम तो दिया नहीं है कि भाई ए की 4 वर्ष पहले या बी की 4 वर्ष पहले। यहाँ पर टोटल एज दी है दोनों की मिलाकर टोटल एज दी है। ए की भी एज दी है और बी की भी एज दी है। तो फिर दोनों की उम्र, भाई दोनों की जब टोटल एज दी है तो हमें दोनों की उम्र ही इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसमें दिए 4 साल, तो 4 साल ए की, 4 साल बी की। तो 4 और 4 8 हो गए। तो 48 और 8 52, सॉरी 48 और 8 56। तो टोटल हमारे पास एज कितनी हो गई, 56। और दोनों का यदि हम अनुपात लें तो 5 और 2 7 इंटू, हमें पूछा मान किसका है, ए का। तो ए का रेशियो कितना है हमारे पास 5। तो इंटू हमने कर दिया 5। तो 7 से इसको काटा तो कितने बार कटा, 8 बार। तो 8 पंजो 40। तो इसकी उम्र आई 40 साल। सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी मेरे, वो 52 नहीं 48 था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब तक हम एक रेशियो देख रहे थे, अब हम टाइप 5 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमको 2 रेशियो देखने को मिलेंगे, यानी 2 समय के रेशियो देखने को हमें मिलेंगे। अब इसको हम समझते हैं किस प्रकार 2 रेशियो वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ए की आयु का अनुपात हमें 5:2 दे रखा है, तो ए में बी की आयु का हमें अनुपात तो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो ए की हमें क्या निकालनी है, वर्तमान आयु। चलो हाँ चलो दोस्तों, ए में बी की आयु का अनुपात 2:3 हमें 3 दे रखा है। तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ये हम टाइप 5 के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अब तक अपन ने एक रेशियो वाले क्वेश्चन देखे थे, अपन 2 रेशियो वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको एक किताबी तरीका भी बताऊंगा और मेरा मेथड भी बताऊंगा। तो पहले अपन देखते हैं किताबी तरीका। तो मेथड नंबर 1, जैसे ए की आयु का अनुपात, ए की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, तो माना ए कितना दे रखा है हमारे पास 2x, तो बी कितना होगा 3x। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद इसके आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:7। तो देखो 2x बटे 3x 4 वर्ष बाद, तो +4 + 4 बराबर कितना रेशो दिया है, 5:2, सॉरी 5:7। अब इसका हम वर्ग गुणन कर लेंगे। तो देखो 7 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 7 दूनी का 14x, प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 चौकू 28 बराबर 5 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 तिया 15x, प्लस 5 का मल्टीप्लाई इसे किया 5 चौकू 20। देखो अब इसको हम पक्षांतरण कर लेंगे। देखो यदि हम 15x को 14x के पास लेके आएंगे, 28x और ये 28 है और ये 20 है। तो देखो 28 के सामने हम 20 को लेके आएंगे तो 28 में से 20 गया कितना बचा 8, और इसको इधर को लेके जाएंगे तो 15 में से 14 गया कितना बचा x। तो हमारे पास x का मान कितना आया 8। अब देखो यहाँ देखो तो 2 गुणा 8, तो 8 दूनी का 16 और 3 गुणा 8, तो 8 तिया 24। तो देखो ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, ये तो ए की हो गई वर्तमान आयु 16 साल और बी की कितनी हो गई 24 साल। ये तो अपन ने देखा है किताबी मेथड। ठीक है, अब हम हमारा मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, देखो हमारा मेथड ये कहता है, ये रेशियो कितना दे रखा है 2:3, तो 2/3। 4 वर्ष बाद इसकी आयु, तो 4 वर्ष बाद की कह रहा है तो +4 + 4।
ठीक है। और अनुपात कितना दे रखा है हमारे पास, 5:7। तो 5/7। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कैसी, देखो अपन ने इनको 3 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 6×3=5, ये कितना है 5 है ना। तो 5×3=15 और 7×2=14। तो 15 में से 14 गया कितना बचा हमारे पास 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7×4=28 और 5×4=20। 28 में से 20 गया तो कितने बचा 8। तो अब 1 का भाग 8 देंगे तो कितना आया 8। ठीक है। अब हमारे पास A का रेशियो कितना दे रखा है 2। तो A की उम्र कितनी है 8×2=16 वर्ष। और यदि हमें B की पूछता है तो B का रेशियो कितना दे रखा है 3। तो B की उम्र कितनी आई 24 ईयर। देखो हमारा मेथड कितना ईजी है, ये किताबी मेथड आपने देखा होगा और ये मेरा मेथड है। देखो हमें अनुपात दे रखा है A और B की आयु का 2/3। 4 वर्ष बाद की हमें आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। तो 4 वर्ष बाद दे रखा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया अपन ने। ठीक है। इनका आपस में इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 5×3=15, 7×2=14। 15 में से 14 गया कितना बचा 1 बचा। इसका इससे इसका इससे। तो 7×4=28, 5×4=20। 28 में 20 गया कितने बचा 8 बचा। तो 1 का भाग 8 में कितना है 8 आया। तो 8×2=16 और 8×3=24। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो A में B की आयु का अनुपात हमें कितना देखा 3:5। तो 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो हमें निकालनी B की आयु। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को हमारे मेथड से। तो A में B का आयु का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। तो 3/5। 10 वर्ष बाद तो +10 +10 बराबर कितना है अनुपात 5:7। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे। तो देखो 7×21 और 5×25 कितना आया 4। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 10 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 70 और 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 50। तो 70 में से 50 गए कितने बचे 20। तो 4 से इसको डिवाइड किया कितना आया 5। अब हमें पूछे किसकी आयु B की आयु। तो देखो B की आयु कितनी होगी, B का रेशियो कितना है हमारे पास 5। तो 5×5 कितना आया 25 ईयर्स। देखो कितना ईजी है। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन। A में B की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 3:4। तो A की 4 वर्ष बाद की आयु में B की 7 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है हमारे पास 5:7। देखो क्वेश्चन है ये, अपन ने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसा ही क्वेश्चन है। A में B की आयु का अनुपात कितना दे रखा हमें 3:4। तो 3/4। तो A की 4 वर्ष बाद +4 और B की कितनी देर की है 7 वर्ष बाद तो +7। कितनी है अनुपात 5:7। तो इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो देखो 7×3=21 और 5×4=20। तो कितना बचा 1 बचा। अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। तो देखो 7×5=35 और 7×4=28। 35 में से 28 खंडाए कितने बचे, तो कितने बचे हमारे पास 7। तो कितना आया 7। हमसे पूछा किसने A में, अब हमसे इसने दोनों की आयु पूछी है। तो देखो तो A की आयु कितनी होगी, A का अनुपात कितना है 3। तो 3 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 21 वर्ष। और B की आयु कितनी होगी, B कितना है अनुपात 4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 7 का कितना आया 28 वर्ष। वर्तमान में 2:3 है। वर्तमान में A और B का जो अनुपात कितना दे रखा है हमें 2:3 दे रखा है। ठीक है। इसकी 6 वर्ष पूर्व का आयु का अनुपात कितना दिया हमें 3:5। तो वह A व B की क्या निकालनी, में आयु निकालनी। देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना देखा है 2/3। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व मतलब यदि बाद है तो प्लस और पूर्व है तो माइनस। 6 वर्ष पूर्व ये होगा माइनस। ठीक है। बराबर अनुपात कितना दे रखा है 3:5। तो हमें निकालनी A और B की आयु।
हमारा तरीका वही है, इससे मल्टीप्लाई इसका करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इसका करेंगे। तो देखो 3 तिया 9, इससे मल्टीप्लाई इससे किया तो 3 तिया 9, और इसका मल्टीप्लाई ये कितना है 5, तो 6 बन जाएगा 30। तो ये देखो 9 में से 30 गया तो कितना बचा, देखो 3 तिया 9 और 5 दूनी का 10। अब 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, क्योंकि ये माइनस है। तो देखो 1 माइनस से प्लस होता है और 2 माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे भाई, 1 माइनस और 1 माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 माइनस है तो 1 माइनस से प्लस हो रहा है, और एक प्लस के साथ एक और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। 6 तिया 18 और 6 बन जाएगा 30, तो 30 में से 18 गए तो कितने बचे 12। तो हमारे पास कितना है 12। हमसे पूछिए ए और बी की आयु, तो ए की आयु, ए की आयु कितनी होगी, एक अनुपात कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 12 का, तो 12 तिये 36 ईयर्स। बी की आयु, बी की आयु कितनी होगी, बी का रेशो कितना है 5, 5 का मल्टीप्लाई किससे किया 12 से, तो 12 पंजो 60, तो 60 ईयर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी की आयु कितनी दे रखी है, हमें 4:7। तो ए की 1 वर्ष पूर्व और बी की 3 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात हमें कितना दे रखा है 3:5। तो हमें क्या निकालनी है, बी की वर्तमान आयु। ओके, तो देखो ये हो गए 4/7, ए का कितना 1 वर्ष पूर्व और बी का कितना है 3 वर्ष का पूर्व, बराबर इनका अनुपात कितना दे रखा है 3/5। तरीका हमारा वही है, तो 7 तिया 21 और 5 चाकू 20, 20 में से 21 गया तो कितना बचा 1 बचा, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4 बचा। तो ये कितना आया हमारे पास 4 आया। तो अब देखो हमें पूछे किसकी है, बी की, तो बी की आयु, तो बी की आयु कितनी आएगी, बी का रेशियो कितना है हमारे पास वर्तमान में 7 है, तो 7 से यदि हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28, तो ये कितना हो गया हमारे पास 28 ईयर्स। देखो दोस्तों कितने इजी सवाल है, कितने इजी ट्रिक के माध्यम से आपको मैं सवाल बता रहा हूँ। यदि इन्हीं सवालों को आप किताबी मेथड से करते हो तो कितना लंबा होता, लेकिन मैं हमारी शॉर्ट मेथड एवं शॉर्ट तरीके से मैं आपको हर सवाल को समझा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वर्तमान की उम्र दे रखी है ए और बी का, सॉरी उम्र नहीं, ए वर्तमान का रेशो दे रखा है ए और बी का 2:3। तो ए की 4 वर्ष पहले की और बी की 2 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हमें दे रखा है 1:2। तो हमें ए और बी की आयु का हमें निकालनी है। तो देखो वर्तमान उम्र कितनी दे रखी है 2/3, तो ए की 4 वर्ष पहले तो माइनस और बी की 2 वर्ष बाद तो प्लस, बराबर कितना रेशो दे रखा है 1:2। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 3 एकम 3 और इसका मल्टीप्लाई इससे किया 2 दूनी का 4, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो देखो 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो बीच में माइनस का चिन्ह है क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई करके आपस में घटा रहे हैं। तो कितना बचा 1। अब देखो 2 एकम 2 और 4 दूनी का 8, एक माइनस पहले से ही है बीच में और एक माइनस है, तो माइनस से माइनस प्लस, तो 2 और 8 कितना हो गए 10, कितना हो गए 10। अब हमें पूछा है ए और बी की आयु, तो ए की वर्तमान आयु, वर्तमान रेशो कितना है इसका 2, तो 2 गुणा 10 20 ईयर्स। और बी की कितनी है, बी की आयु बराबर 3 गुणा 10 तो 30 ईयर्स। देखो कितना इजी सवाल है, आराम से सॉल्व हो गया। चलो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो दोस्तों राम राम।